मित्रों, आप सभी को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज से ठीक 9 दिन तक हम आपको माता दुर्गा की महान कथाएं सुनाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि माता दुर्गा अपने भक्तों की कैसे लाज रखती है। इन सभी के विषय में आपको सभी कथाओं के माध्यम से पता चलेगा। परंतु मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं कि दुर्गा माता का साक्षात रूप माता पार्वती को क्यों माना जाता है। इसलिए हम आज की इस कथा में माता पार्वती के जन्म की कथा सुनेंगे और अंत में माता अपने भक्तों को कैसे बचाती है, इस विषय की भी आपको गहन जानकारी मिलेगी। तो मित्रों, चलिए कथा का आरंभ करते हैं। मित्रों, शिव पुराण कथा सार के अनुसार कहते हैं, एक बार देवर्षि नारद जी जगत के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर कहा कि हे प्रभु, आदि शक्ति माता दुर्गा का रूप देवी पार्वती को माना जाता है। तो मुझे इस विषय में आपसे जानना था कि प्रभु माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ। अब देवर्षि नारद जी की बात को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद जी, देवी पार्वती जगत की माता दुर्गा का रूप जरूर है, लेकिन वह मेरा ही अंश है। अब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको इसके पीछे का रहस्य बताता हूं। हे देवर्षि नारद, मेरे ही एक पुत्र दक्ष को 60 कन्याएं हुई थीं। उनमें से एक स्वधा नामक की कन्या थी। इस कन्या का विवाह पितरों के साथ किया गया, जिससे स्वधा को 3 पुत्रियां हुई थीं। ये तीनों पुत्रियां पितरों की मानसिक पुत्रियां थीं। इन तीनों कन्याओं का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, उनके मन से हुआ था। ये तीनों बहनें बड़ी ही सरल स्वभाव की थीं और अत्यंत ही श्रमिक प्रवृत्ति की थी। ये मानसिक कन्याएं थीं, इसीलिए ये कहीं भी आ और जा सकती थीं। ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई थीं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने प्रभु श्री हरि विष्णु का दर्शन किए और दर्शन करके वह वहीं ठहर गईं। हे देवर्षि नारद जी, अब भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने स्वर्ण से सुसज्जित महल में एक सोने के सिंहासन पर बैठे थे और वह तीनों पुत्रियां भी उसी स्थान पर बैठी थीं। उसी समय मेरे सबसे तेजस्वी पुत्र सनत कुमार वहां पर आ पहुंचते हैं। जब वह वहां पर उपस्थित होते हैं तो वहां पर उपस्थित देवतागण खड़े होकर सनत कुमार का स्वागत करते हैं। अब सनत कुमार वहां पहुंचे तो उन्होंने सभी का सम्मान देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने देखा कि वहां पर 3 औरतें एक साथ बैठी हैं। अब इन तीनों बहनों को बैठा हुआ देखकर तीनों बहनों से नाराज होकर सनत कुमार ने इन तीनों को श्राप दे दिया। श्राप के मिलने के बाद यह तीनों कन्याएं बहुत घबरा गईं और सनत कुमार की स्तुति करने लगी और अश्रु बहाने लगी। अब इन तीनों द्वारा स्तुति को सुनकर सनत कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर वरदान देते हुए कहा कि हे पुत्रियों, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुम तीनों को आशीर्वाद देता हूं। तुम तीनों में से ज्येष्ठ कन्या मेना स्वयं पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे जगत माता जगदम्बा माता पार्वती का जन्म होगा। दूसरी धन्या नाम वाली कन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी, जिससे आगे चलकर सीता का जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषभान की पत्नी बनेगी, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। ज्येष्ठ कन्या की पुत्री पार्वती भगवान शिव जी की पत्नी बनेंगी और माता जगदम्बा का रूप लेंगी। देवी सीता एक सती के रूप में भगवान श्री राम की पत्नी बनेंगी और राधा भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगी। इस प्रकार श्राप के ब्याज से भी दुर्लभ वरदान देकर सनत कुमार मुनि अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी, अब जैसा सनत कुमार जी ने श्राप का ब्याज दिया था, ठीक वैसा ही हुआ। अब मैना के साथ हिमालय का विवाह हो गया। अब कुछ दिन बाद श्री विष्णु समस्त देवता और महात्मा मुनिगण के साथ गिरिराज हिमालय के पास गए तथा हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई और उनसे निवेदन करते हुए बोले कि हे गिरिराज हिमालय, यदि माता दुर्गा आपकी पत्नी मैना की कोख से जन्म ले ले तो देवताओं का महान लाभ होगा। अब स्वयं देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, अगर ऐसा हो तो यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। अब इतना कहकर तदांतर वे देवता हिमालय को बड़े आदर से जगदम्बा मां को प्रसन्न करने की विधि वहां से सीधा
माता भगवती जगदम्बा माँ की शरण में गए और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। अब देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गईं। देवताओं ने माता दुर्गा से निवेदन किया कि हे भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः भगवान भोलेनाथ की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करें जिससे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए। हे जगत माते, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले भगवान भोलेनाथ भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाए और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। अब भक्तवत्सला दयामयी जगदम्बा देवी ने विष्णु आदि सभी देवताओं को विनती करते देखा तो वह प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवताओं तथा मुनियों, आप सभी संकोच ना करें और अपने स्थान को जाएं। मैं गिरिराज की पत्नी मेना की कोख से जन्म लूंगी और भगवान शिव जी की पत्नी बनूंगी। यह आप सभी से मेरा अत्यंत ही गुप्त मत है। अब इतना कहकर जगत माता वहां से अदृश्य हो गईं और तुरंत अपने लोक में चली गईं। अब देवताओं के बताए अनुसार गिरिराज, हिमालय एवं मेना दोनों दंपति ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नता पूर्वक मेना से मनोभिलषित वर मांगने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हे मेना और गिरिराज, मैं आप दोनों की पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब मेना ने कहा, हे जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूं तो मुझे 100 पुत्र हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो। हे शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री बनकर जन्म ले तथा भगवान शिव की पत्नी बने और तदनुसार लीला करें। मेना की बात को सुनकर प्रसन्न हृदया देवी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान दिया और कहा कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेकर देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगधात्री परमेश्वरी शिवा वहां से अदृश्य हो गईं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, तदांतर मेना और हिमालय कन्या प्राप्ति के लिए निमित्त भगवती जगदम्बा की उपासना करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा ने जन्म लेकर मेना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गईं। उसी क्षण विष्णु आदि सब देवता वहां आए और माता जगदम्बा का दर्शन कर उन्होंने उनका स्तवन किया। जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैना ने प्रार्थना की कि हे महेश्वरी, आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेना के समक्ष वह कन्या लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास पहुंच गए और सभी बहुत खुश हो गए। अब हिमालय के गुरु ने जगत माता का नाम पार्वती रखा। माता पार्वती दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। तो मित्रों और मेरी प्यारी माताओं और बहनों, यही थी माता जगदम्बा के अवतरण की कथा। माताओं और बहनों, इसके आगे की कथा अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी कि इसके बाद माता ने कैसे लोगों का कल्याण किया। अब मैं आप सभी को माता दुर्गा कैसे अपने भक्तों की रक्षा करती है उस विषय में निहित एक अलौकिक एक कथा को सुनाता हूं कि माता ने कैसे अपने भक्तों का कल्याण किया। अब चलो हम इस कल्याणकारी कथा को सुनते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ के घर पर एक बहुत सुंदर कन्या पैदा हुई थी। वह कन्या इतनी बड़ी रूपवती थी कि उसके समान दूसरी कोई और स्त्री नहीं थी। अब उस सेठ की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के साथ ही वह कन्या माता दुर्गा की अनन्य भक्त थी। वह रोज माता दुर्गा की पूजा और प्रतिष्ठा किया करती थी। उसके पिता भी अपनी पुत्री को माता दुर्गा की भक्ति करते देख बहुत ही प्रसन्न होते थे। अब तो उसके रूप और यवन के साथ साथ चेहरे पर और भी निखार आने लगा। धीरे धीरे वह कन्या युवा अवस्था को प्राप्त हुई और धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई। तब एक दिन सेठ के मन में ख्याल आता है कि अब मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, परंतु मेरी पुत्री इतनी सुंदर और संस्कारी है, इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी राजा महाराजा से करना चाहता हूं। मित्रों, अब यही विचार करके सेठ उस नगर से बाहर एक बाबा के पास जाता है। वह बाबा बड़ा ही तपस्वी था।
अब वह सेठ उस बाबा के पास पहुंचकर वह अपने मन की इच्छाओं को बताता हुआ कहता है कि हे बाबा, मेरी कन्या बड़ी ही रूपवती है, इसलिए मैं अपनी रूपवती कन्या का विवाह किसी राजकुमार के साथ करना चाहता हूं। हे प्रभु, जरा आप अपने तपोबल से देखकर बताओ कि हमारी बेटी का विवाह किसके साथ होगा। तब वह बाबा कहता है, देखिए सेठ जी, हम आपकी बेटी का भाग्य उसे देखकर ही बता पाएंगे। या तो आप अपनी कन्या को यहाँ बुलाकर लाइए या फिर हम आपके घर चलते हैं। तब उस साधु की बात सुनकर वह सेठ कहता है, हाँ जरूर बाबा, आप हमारे घर पधारिए। आपके चरण हमारे घर में पड़ जाएंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य देखकर आप बता भी पाएंगे। अब क्या था। इतना कहकर वह सेठ वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह वह बाबा उस सेठ के घर जाता है। जब वह बाबा उस सेठ के घर के भीतर पहुंचता है तो वह उसकी कन्या को देखता है। तो उस सेठ की कन्या को देखकर वह बाबा तो बावरा हो जाता है। अब जिसे कन्या का भाग्य बताना था, अब तो वह कुछ और ही सोचने लगता है। उस सेठ की कन्या को जब उसने देखा तो वह इसलिए मुग्ध हो गया कि उस सेठ की कन्या इतनी सुंदर थी कि वह बाबा ही उस पर आसक्त हो गया। अब उस बाबा का मन सेठ की कन्या पर चलायमान हो गया। अब वह बाबा सोचने लगा, ऐसी कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे। अब मैं ऐसा कोई जतन करूंगा जिससे यह लड़की मुझे मिल जाए। अब यही सोच करके वो मुनि बाबा एकदम से कहने लगता है, राम राम राम, ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है। तब सेठ ने पूछा, बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या कारण है। तब वह बाबा सेठ को एक अकेले कमरे में ले गया और एकांत में ले जाकर समझाता है कि तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर हमें रोना आ रहा है, क्योंकि इन रेखाओं का यह फल है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश कर देगी और जिस घर में जाएगी उस घर को भी ले डूबेगी। अब उस बाबा की बात सुनकर सेठ तो बहुत ही घबरा जाता है और पूछने लगता है, बाबा क्या इसका कोई समाधान या कोई उपाय नहीं है जिससे कि हमारा कुल नाश होने से बच जाए। तब वह बाबा कहता है, इसका एक ही उपाय है, तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके उसे जंगल में फेंकवा दो, तब तो तुम बच जाओगे, वरना थोड़े ही दिनों में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम कंगाल हो जाओगे। अब वह बाबा उस सेठ को ऐसी बात बताकर वह बाबा तो अपने ठिकाने की ओर चला जाता है। उधर उस सेठ से बाबा ने जैसा बताया था उसने वैसा ही किया। उसने अपनी कन्या को एक बड़े से संदूक में अच्छे से बंद कर दिया और जैसे ही शाम का समय होता है तो वह अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी पुत्री को एक जंगल में फेंक देता है। उस बाबा ने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि उसने सोचा कि जैसे ही सेठ अपनी कन्या को संदूक में बंद करके जंगल में फेंक देगा तो मैं उसे निकाल लूंगा और उस लड़की को मैं अपनी स्त्री बना लूंगा। यही सोचकर अब उस बाबा ने अपने 4 चेलों से कहा कि आज की रात तुम्हें एक काम करना है। आज तुमको जंगल में एक संदूक मिलेगा, तुम चुपचाप उस संदूक को उठाकर मेरे पास ले आना। तब चेलाओं ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अब तो साधु के चेले जंगल की ओर निकल पड़े। उधर क्या होता है, जैसे ही उस संदूक को जंगल में फेंककर वह सेठ चला जाता है, उसी के कुछ समय बाद वहां पर एक तेज प्रकाश प्रज्वलित होता है और साक्षात माता दुर्गा वहां पर प्रकट होती है और अपनी शक्ति से उस सेठ की पुत्री को उस संदूक से बाहर निकाल लेती है और उसे आशीर्वाद देती हुई कहती है, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं। तुम एक राजा के घर की बहू बनोगी और जिस अत्याचारी की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया गया है उसकी एक स्वर के द्वारा मृत्यु हो जाएगी। अब इतना आशीर्वाद देकर वह माता फिर से उस सेठ की लड़की को उसी संदूक में बंद करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। अब कुछ समय के पश्चात एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए उसी जंगल की ओर आ जाता है। तभी राजकुमार की नजर अचानक से ही उस संदूक पर पड़ जाती है। अब उस राजकुमार ने झटपट अपने सिपाहियों से कहकर राजकुमार ने उस संदूक को खुलवाया। तब उसने देखा कि उसमें एक बहुत ही सुंदर अप्सरा सी राजकुमारी बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही उस पर लट्टू हो गया। राजकुमार ने उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया और उस संदूक में एक जंगली सूअर पकड़कर बंद कर दिया और उसके ऊपर दीपक जलाकर रख दिया। फिर उस संदूक को उसी जंगल में फेंक दिया और वहां से चला गया। अब वहां घूमते हुए उस साधु के चेले भी उसी संदूक के पास आ गए। जैसे ही उन दोनों ने संदूक देखा तो वह उस संदूक को लेकर अपने गुरु के पास गए। अब गुरु को पता ही था
कि संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बंद है। इसलिए उसने संदूक को एक कमरे के अंदर रखने को अपने चेलों से कहा और साथ में ये भी कहा कि इसे मेरी कुटिया में रख के बाहर से कुंडी लगा दो और कहा, सुनो, इस कमरे से चाहे कितना ही शोर आए, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए ही क्यों ना कहूं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम बाहर से कुंडी मत खोलना। चेलाओं ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। इस प्रकार वह बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो जाता है और जैसे ही उसने संदूक खोलकर सेठ की कन्या को देखना चाहा तो उस संदूक से एक खूंखार जंगली सुअर निकलता है। वह सुअर बहुत ही गुस्से में था और उस बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू कर देता है। बाबा जी बहुत चिल्ला के बोलता है कि दरवाजा खोल दो, मगर किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार उस स्वर ने इस बाबा को मार कर ही छोड़ा। जब शोरगुल बिल्कुल शांत हो गया तो चेलाओं ने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर गुरुदेव तो मृत अवस्था में पड़े थे और कमरे के अंदर से एक स्वर निकलकर भाग गया। उस मुनि बाबा का पूरा शरीर लहूलुहान था। उस बाबा को अपने कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। उस सेठ ने कितना भरोसा करके उस बाबा से पूछा था, लेकिन उसने सेठ के साथ कितना बुरा किया था। अब कुछ समय बाद उस सेठ को भी उस बाबा की असलियत का पता चलता है तो वह अपना माथा पीटने लगता है और बैठ के रोने लगता है। तभी उस सेठ के घर के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल जाता है और माता दुर्गा उसके सामने प्रकट होती हैं और उस सेठ से कहती है, हे पुत्र, तुम निराश मत हो, तुम्हारी पुत्री को कुछ नहीं हुआ है, वह जीवित है और तुम्हारे पास के ही राज्य में एक राजा के पुत्र की पत्नी है। अब माता की इतनी बात सुनकर सेठ माता का बहुत धन्यवाद करता है। अब माता दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है और कुछ दिनों के बाद उसकी पुत्री अपने पति के साथ उस सेठ के घर में वापस आती है। अपनी पुत्री को एक राजकुमार की पत्नी के रूप में देखकर वह सेठ बहुत प्रसन्न होता है। मित्रों, कहते हैं ना कि आस्था में बहुत ही शक्ति होती है। अगर आस्था सच्ची होती है तो भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। तो मित्रों, यही थी आज की कथा। बाकी की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे कि कैसे माता पार्वती का भगवान शिव जी से विवाह हुआ और माता ने कैसे अपने भक्तों की रक्षा की। मित्रों, आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। मित्रों, अब जाते जाते हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करना।